कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। तो एक्चुअली ऑफिस में सर क्या है कि प्राइवेट जॉब में हम्म। मीटिंग एंड बहुत सारे वर्क असाइनमेंट रहते हैं, करते रहना पड़ता है। अब मनोज जी, इन्हीं व्यस्तताओं के बीच में यदि हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए तो अपने प्रयास तो जारी रखना पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात क्योंकि समय तो निकल रहा है। है, सही बात है सर। और आप मुझे ये बताइए, क्या ये लोग, हमारे राजनेता, हमको अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन या क्षमता रखते हैं? हमको तो सर कुछ अलग ही भारत दिख रहा है। आपको अच्छा, कौन सा भारत दिख रहा है? अपनी भाषा में आप स्पष्ट करें। बांग्लादेश वाला भारत सर, हिंदू विहीन जो है भारत दिख रहा है सर। हाँ, जैसे पहले भी धर्मांतरण हुआ है, फोर्सफुली हिंदुओं को मार काट कर, बलात्कार करके उनकी बेगमों को जो है, उनकी पत्नियों को, माँ बहनों को मजबूर करके निकाह पढ़ा गया। और ये बात पहली बार नहीं हुई है, सबसे पहले 1921 में मापला में हुआ है। जी सर। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत हुआ है। जी सर। 1947 में पार्टीशन के समय हुआ है। 1990 में कश्मीर में हुआ है। और छोटे पैमाने में और धीमी गति में मालूम नहीं कितने राज्यों में ये चल रहा है, क्योंकि 9 राज्यों में अब हिंदू घटकर जो है वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन चुके हैं। सही बात है सर। तो सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि मैथिली शरण गुप्त इतना आसान उपाय दे रहे हैं, तो जो जो कुछ भी अपने स्तर पे कर रहा है, कोई हिंदू संगठन चला रहा है, कोई गौ माता का संगठन चला रहा है, और मैथिली शरण गुप्त आप सभी के मनोरथों को पूर्ण भी कर रहे हैं, आपको अपराध मुक्त भारत भी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी दे रहे हैं, भारत सरकार को 20 गुना पैसा भी दे रहे हैं, और आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल जा रहा है। आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जिसमें भारत सरकार का धन नहीं लग रहा है। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि एवं खुशहाली का मौलिक अधिकार, जिसमें भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, और उतनी डिजिटल करेंसी भारत विकास निधि निर्मित हो रही है, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर है। जी सर। और आपको ना धरना देना है, ना जुलूस करना है, ना आपको जो है किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पर बैठना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। तो मनोज मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, फिर हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? और हम नहीं, सिर्फ आपको जाग के जुड़ने जुड़ाने के कार्यक्रम में ही लगा रहे हैं, ना तो आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपसे कोई आपकी गतिविधि बदलने के लिए कह रहे हैं, ना कोई नई गतिविधि करने के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यदि आपने संकल्प और शपथ के साथ ये काम किया तो 10वें दिन से बदलाव चालू हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम 100 करोड़ तब भी होंगे जब 90 करोड़ लोग संकल्प लेके, शपथ लेके, प्रयास करने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाएंगे, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो मनोज कुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जैसे आप भी जुड़ गए, लेकिन आपका जमीन पे कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। जी ठीक बात है सर। क्या कहना है आपका? सर देखिए, मेरा अगर आप व्यक्तिगत विचार लें तो मैं अपना व्यक्तिगत विचार दे सकता हूँ अभी। मैं तो कह रहा हूं, आपका विचार भी सुनते हैं, जरूर उस विचार को बताइए
क्या मैं आपको आपका विचार बदलने के लिए कह रहा हूं? क्या आपसे कोई नई क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा हूं? और यदि आपको बिना कुछ किए महापरिवर्तित भारत मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं और आपके ही चुने हुए नेताओं के माध्यम से दे रहे हैं, और यदि वो नहीं मानते हैं तो आप में से ही जो अधिक व्यक्तियों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन रहा है उसे एमपी और मंत्री बना दे रहे हैं, और उसका एमपी और मंत्री बनना उसके हाथ में है, क्योंकि लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना उसके हाथ में है। तो किसी भी परिस्थिति में आपको यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है तो इस भाव में आपका क्या विचार है कि आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए, या आपका इसमें सोच और चिंतन कुछ भिन्न है? मैं आपको बड़े माफी के साथ कहना चाहूंगा सर। हम्म। देखिए कैसा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, हम्म। अगर आपका ये विचार जैसे आप इसको अन्यत्र मत लेना सर, हम्म। ये आपका विचार अन्ना के आंदोलन के समय आया होता, हम्म। मोदी के आने से पहले आया होता, हम्म। लोग बहुत तेजी से कनेक्ट होते। अभी मोदी ने लोगों को ऐसा टुकड़ों के जाल में बांट दिया है, हम्म। चर्चा करते हैं सब, कहते हैं हाँ नहीं बहुत बढ़िया हम जुड़ेंगे, हम्म। लोग तैयार हो जाते हैं, बट बाद में जो है वो ढाक के 3 पत्ते हैं। अब मैं आपका जो कार्य योजना है साहब, उसमें एक मेरा आपसे मेरा ये एडवाइस रिक्वेस्ट आप जो समझे, हम्म। आप वो विकल्प दीजिए जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ा जा सके, और एक आदमी 10 आदमी को जोड़ दे उसकी जिम्मेदारी खत्म हो, वैसा कुछ प्लेटफॉर्म दे दीजिए। ऐसा ही तो प्लेटफॉर्म दिया है आपको। नहीं, जो आप कहाँ पर जोड़ना है, जो आपने कुटुंब देखिए बोल देखिए कुटुंब। जो कुटुंब ऐप है वहां पे जोड़ना है, और उसमें जो है बड़ा अच्छा प्रावधान दिया गया है कि जब उसे आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करते हैं या कॉपी लिंक करते हैं या शेयर ऑन एनी मीडिया करते हैं तो वो आपके लिए मैसेज ऑटो जनरेट करता है और उसके साथ जो वो लिंक ऑटो जनरेट करता है वो भी आपकी होती है। तो आपकी लिंक से यदि कोई जुड़ेगा तो उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और उसके लिए आपको 100 नंबर भी मिलेगा। तो अकेला 10 लोगों को जोड़ के आपकी क्रियाकलाप खत्म हो गया, ये तो होगा ही होगा, बल्कि यदि आप इस महाव्रत में और भागीरथी प्रयास करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो आपको चंद्रगुप्त बनने का मौका भी अपने हाथ में है, और आपको एमपी भी बनने का मौका आपके हाथ में है, और मंत्री बनने का मौका भी आपके हाथ में है। आपको किसी अन्य के सामने हाथ नहीं फैलाना है, और फिर जो प्रार्थना हम अपने राजनेताओं से कर रहे हैं वो तो हमें अच्छा राजनेता ही नहीं दे पाए हैं, अच्छा भारत देने की उनकी सोच नहीं है, वो सब काम हम खुद कर लेंगे। इसमें मोदी जी, केजरीवाल, अन्ना जी और कोई भी इसमें क्या बाधा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। यदि आप मोदी जी से बहुत संतुष्ट हैं तो बने रहिए, मोदी जी से भी कहिए साहब जो अपराध मुक्त भारत के जो है इसको मान लीजिए, और हम तो रोज मोदी जी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे। आप साधारण से 2 उपाय कर दीजिए, एक टास्क फोर्स का गठित कर दीजिए और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट बना दीजिए, जिससे आपके बिहाफ पर वो मंथन करके आपसे ही अनुमोदित करा के उसे जमीन पे उतार दें, और हर वीक में आपको हम उसकी प्रोग्रेस भी इंटीमेट करेंगे, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात में उसे कहते हुए जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो भी ले जाएं। आप यदि ये बताइए, यदि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की घोषणा कर देते हैं और हर वीक में मन की बात में 2, 3, 4 पैराग्राफ में अपनी बात भी कहते हैं कि दिस इज द प्रोग्रेस, तो आपको नहीं लगता है कि सभी राज्यों में केवल भाजपा जीतेगी? आने वाले 2029 में भाजपा ही पूरी तरह से जो है ना छा जाएगी, वो 240 से बढ़ के 543 तक पहुंचने की जो है ना टेंडेंसी रखेंगे। जी सर। इसमें भाजपा को क्या नुकसान है? भाजपा को इसे क्यों नहीं मानना है
और हम ये कह रहे हैं कि और कोई माने चाहे ना माने, देखो राजनीतिक नेता आज की फसल काट रहे हैं, उनका स्वार्थ है, वो उन्हें मालूम है कि हम किसी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो कल हमें टिकट मिल जाएगा, हम मंत्री बन जाएंगे, राइट। जी जातिगत नेताओं का भी यही हाल है, धर्मगत नेताओं का भी यही हाल है, संप्रदायगत नेताओं का भी यही हाल है। इवन जो प्रोफेशनल नेता हैं, बनियों के नेता, इनके नेता, वकीलों के नेता, सब लोग जो है अपने छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो संपत्ति अर्जित कर ली है वो उनके मार्ग में बाधा बन रही है और उन्हें लगता है कि कहीं उनको फंसा के उनका हाथ ना मरोड़ा जाए, इसलिए सब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं और अपना लाभ करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। इस विवेचन से मनोज जी आप कहां तक सहमत हैं और जो विचार आप रखना चाहते हैं इसके पहले वो विलुप्त हो जाए उससे पहले रखिए आप। नहीं सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, पहले दिन से सहमत हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये कहना है, जो हम कुटुंब ऐप का लिंक शेयर करते हैं उसमें क्या है, लोगों का बोलना होता है कि उसमें जाएंगे फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर और कुछ करना पड़ता है। ये मेरा अनुरोध है सर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है। सोचना है कि इससे अच्छा अनुरोध जो है ना वो नहीं हो सकता है और इसमें हमें रेडीमेड आपके नंबर मिल रहे हैं, जिससे हमें कल आदि आपको एमपी का टिकट देना है तो हम आपके प्रयासों के आधार पर एमपी का टिकट दे पाए। यदि कल जो है ना आपको मंत्री बनना है तो आप मेरिट लिस्ट में 82 पे आ गए हैं तो वो आपके हाथ में है। यदि इससे हटके हम कोई दूसरी व्यवस्था स्थापित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त फिर जो है अपने हिसाब से अपने अपने चेहरों को चुनेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त में और बाकी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। नहीं, मेरा अलग सोच है सर। कैसा है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि आपका जो भी निर्णय होगा वो सही रहेगा। नहीं, लेकिन वो निर्णय आपके आप अंदर मैथिली शरण गुप्त को क्यों देना चाहते हैं? वो निर्णय यदि इसलिए देना चाहते एक मिनट, जी। यदि वो निर्णय हम मनोज कुमार मिश्रा जी को उनकी मेहनत को देना चाहते हैं और हमने अपने मॉडल में ये भी इनबिल्ट किया है कि मनोज कुमार मिश्रा यदि दुष्ट निकल जाएंगे, यदि आज के राजनेताओं जैसे ही निकल जाएंगे तो भी वो हमारे 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में ही नहीं है। वो मंत्री बन जाएंगे तब भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है और वो मॉडल भी शायद मैंने आपको समझाया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे मनोज कुमार मिश्रा आज के राजनेताओं जैसे ही गड़बड़ निकल जाते हैं तो और मंत्री बनने के बावजूद भी वह 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को विपरीत ढंग से प्रभावित करने की उनकी हैसियत, औकात और सोच और चिंतन हो ही नहीं सकता है और यदि वो चाहेंगे भी तो भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये बात आपने पहले समझ ली है, नहीं तो मैं आपको समझाऊं। सर जी देखो, कैसा है कि आप जो भी बात बार बार उसी बात को आप पहले भी बोले तभी भी बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने आपकी कोई व्यक्तिगत अब महत्वाकांक्षा बाकी नहीं रही, क्योंकि आप जो है वो एक डीजीपी पद पर रहे हैं। जो भी पद प्रतिष्ठा सम्मान था वो आपको अर्जित हो गया है। अब 60 साल के बाद ऐसी कोई आपके पास इंडिविजुअल एम्बिशन नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जो आपका निर्णय होगा वही सही होगा। आपने जो हमें दायित्व दिया, हमने लिंक भेजा लोगों को, बट वो जुड़ नहीं रहे हैं। उसमें मेरे ये समझ में आया, ये बड़ी आपको आ, एक हमारी जो समझ में रास्ता बनता हो वो मैं बता रहा था सर। मेरे समझ में आया कि कुछ ऐसा रास्ता होता जहां मैं ही सब, मेरे पास कई सारे लोगों का नंबर है, मैं खुद ही वो सारे नंबर जो है वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ऐसा करना नहीं है। अच्छा, लोगों के अंदर सेल्फ हाँ, मोटिवेट होकर के लोग जुड़े, राइट। हाँ, मेरा ये कहना है कम से कम जब उन्हें और कुछ नहीं करना है तो इतना भाव तो उनके अंदर आना चाहिए कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। यदि ये भाव नहीं है तो इसका मतलब है इनके पापों का कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी व्यवस्था को, अभी कॉस्मोस को इन्हें और जूते लाते लगाना है। जो कहते हैं ना कि विश्व प्रधान कर्म कर राखा, जो कस करे सो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि इनके जो कर्म हैं उस कर्मों का दंड जो विधान के तहत इन्हें मिलना था चाहिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उस दंड को तो भुगतना ही पड़ेगा। और उसमें कहा गया है ना कि प्रभु जाको दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो यदि आपकी मति हर ली गई है,
आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको महापरिवर्तित भारत अपने आप मिल जा रहा है और सर पे ताज भी मिल जा रहा है, फिर भी यदि हम दुष्ट हैं और नहीं जुड़ रहे हैं तो हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके जेहन में क्या है। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या तुम अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हो? और नहीं देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो तो भाड़ में जाओ। नहीं, ऐसा क्योंकि आप नहीं। घोड़े को, एक मिनट, यदि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो चाहे तो घोड़े को 10 दिन और प्यासा रखा जाए, लेकिन उसे पानी पीने की चाह खुद में पैदा होगी, तभी ये मॉडल सफल होगा। मतलब मेरा सामने वाला यदि ये इच्छा भी नहीं कर रहा है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और आज की व्यवस्था में, आज की दुर्व्यवस्था में, जहां उसके चारों तरफ उसे अपमान सहना पड़ रहा है, उसके मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं सही वाले, और उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। एक की गलती होती है, 10-10 लोगों को फर्जी फंसा दिया जा रहा है, दबाव बनाकर अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं, और वो जेल में सड़ने के लिए विवश है, और फिर भी यदि वो प्रसन्न है और इनको फूल मालाएं पहना रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी मैथिली शरण गुप्त का जो संकल्प है, मैथिली शरण गुप्त को इंतजार करना होगा। आ, सर, आपने बड़ी ब्लंट लाइनें बोल दी। मेरा केवल इतना बोलना है साहब कि आप पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, अब आप ये राजनेता वाला काम में आए हैं। थोड़ा सी सर नहीं, मैं धैर्य राजनेता रखना। बिल्कुल नहीं हूं। मैं काम तो एक, वही रहेगा सर, जो आप कहे या न कहें। जो एमपी होगा, जो एमएलए होगा, जो संसद में बैठेगा, जो मंत्री होगा, ये एक अच्छे एक काम मिनट, के लिए भी जो। जी। मनोज जी, जी पहले तो सर। हम ये कह रहे हैं कि ना कोई मंत्री होगा, ना कोई एमपी होगा, ना कोई एमएलए होगा। आज के चुने हुए नेता ही इसे अंगीकार क्यों नहीं करें? पहला प्रश्न तो ये उठता है। यदि यही लोग इसको अंगीकार कर दें तो हमें 2029 तक वेट नहीं करना पड़ेगा, 2024 से ही ये यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। 2029 तक तो हर चीज जमीन पर उतर जाएगी। तो फिर इन्हीं राजनेताओं को ही हम एमपी एमएलए मंत्री बने रहने देंगे, भाजपा को ही 240 की जगह 543 पार करा देंगे। और जब जब ये इकोसिस्टम बदल जाएगा तो ये भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें गड़बड़ी करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सर, मेरा अपना मानना, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो चुनाव जीत कर जाते हैं नेता, इनकी जो मानसिकता होती है कि अब हमें सत्ता में 4-5 4.5 साल मलाई खाने को मिल गया है, जो 6 महीना होगा उसमें हम प्रयास करेंगे। तो जो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, हम इसमें लगातार प्रयास करते रहें। जो आपने बोला है 21 महालक्ष्य और ये सारी चीज़ें, इसको ये जो 6 महीना होगा, अगर हमारे पास शक्ति जनता की इकट्ठा हो गई तो 100% ये कर सकते हैं, क्योंकि फिर से इनको अगले 5 साल जाने का वो होगा। लेकिन अभी अगर हम बोलेंगे या 1 साल बाद बोलेंगे, तब भी ये नहीं करेंगे। ये इतने महान नेता हैं, इनको इन्होंने अपने परिवार का जो है जमीन वक्फ को देने का कानून बना दिया सर। हिंदू बैठ करके हिंदुओं का जर जमीन जोरू बेच दिया वक्फ के नाम पर। वो सारे के सारे उसमें मुसलमान ज़्यादा नहीं थे सर। ऐसे नेता हैं कि हमको समय लगेगा, हमको लगातार संगठन को विस्तार करना चाहिए, तो लगातार लोगों एक को मिनट, जोड़ते आप रहना ये चाहिए। बताइए, संगठन में विस्तार करने के लिए हमें आम आदमी को जगाना पड़ेगा। जो आज जो है ऑलरेडी अध्यक्ष उपाध्यक्ष संगठन मंत्री बन के बैठा हुआ है और उसने अपने लिए कुछ संपत्ति अर्जित कर ली है, तो वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष संगठन मंत्री आदि के पद से ही खुश है और आज की व्यवस्था में वो मलाई खा रहा है। तो जो आज की व्यवस्था में व्यथित है, कमजोर है, जिसे 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, हर कदम में अपमान सहना करना पड़ रहा है, वो दारूखोर बन चुका है और वो उसका जीवन नारकीय हो गया है, वो जो है मानव शरीर में दारू पीने वाला, श्रम से नफरत करने वाला कीड़ा मकोड़ा बन गया है, हमें उसे जगाना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। सर ये बताइए, अभी जैसे भाजपा एक मेंबरशिप का लिंक बनाया है, एक प्रोग्राम चला रही, अपना कोई ऐसा लिंक या वो नहीं हो सकता जिससे लोगों को भेजे और लिंक में जुड़कर उनका खुद आई कार्ड जनरेट हो जाए, या ये ऐ- कुटुंब ऐप ही ऐ- रहेगा? ऐ- ऐसा किया जा सकता है।
तो उससे क्या है कि एक साथ में बल्क मैसेज भेजा जा सकता है लोगों को व्हाट्सएप में। अगर वो हिट रेट 10% मेरा भी। मेरा मनोज जी, मैं थोड़ा बीच में रोकूंगा। मेरा जी ये मानना है कि यदि हम इसमें रीच जो है आदमी से आदमी के परिवार और जाने हुए वाले लोगों के माध्यम से यदि हम ये प्रसार करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अधिक आएगा। अन्यथा जो है, जैसा दूसरी राजनीतिक पार्टी कर रही है, यदि वही सब आप करोगे तो आप में और उनमें भिन्नता कहां होगी? जो लिंक क्लिक करके जुड़ जाएगा उसे आपके 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार और उससे जो परिवर्तन होने वाला है वो कहां मालूम पड़ रहा है? तो वो जुड़ भी जाएगा, उसकी सदस्यता उसी तरीके से फर्जी होगी जैसे भाजपा के जितने सदस्य थे उससे कम वोट मिले हैं, तो उन सदस्यों ने क्या अपना ये वोट नहीं डाला? तो ऐसे सदस्य बनाने से जिनकी आत्मा अपने आप को अच्छा भारत नहीं देना चाहती है, मुझे लगता है कि हमें इंतजार करने में ज्यादा भरोसा होना तब चाहिए। तो सब टाइम लगेगा, क्योंकि नहीं फिर भी नहीं आपको नहीं 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 नहीं, मनोज जी एक बार ध्यान से सुनिए। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या मनोज कुमार मिश्रा को जितना करना चाहिए था उतना किया? क्या मनोज कुमार मिश्रा जी जहां अपने प्राइवेट जॉब के काम से जा रहे हैं, उस जॉब के खत्म होने के बाद 10 मिनट कोई औपचारिक चर्चा करके क्राइम फ्री भारत का वो वीडियो जो मनोज कुमार मिश्रा के दिल के नजदीक लगा, क्या उसे साथ बैठ के सुना? क्या सुनते हैं क्या कभी सामने भी। वालों के उसको सुनने के बाद क्या विचार बने? क्या उसके वीडियो बनाए? क्या वो वीडियो मैथिली शरण गुप्त को भेजे? क्या मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया? क्या उसका जवाब बना के मैथिली शरण गुप्त ने दिया? और क्या वो जवाब उन लोगों तक पहुंचा जिनसे मनोज कुमार मिश्रा ने चर्चा की? सर इतने सारे प्रश्न जो आपके हैं इसमें तो देखिए माफ करिए नहीं हो पा रहा है। हाँ लेकिन चर्चा जरूर मैं करता हूँ। नहीं, लेकिन आपको कुछ लेकिन ये लोगों का बताइए, नंबर एक भी बताइए, मैंने जैसे दिया मान लो था। आप जिस काम से गए हैं उसको जी खत्म करने के बाद अब 10 मिनट हम आपका समय चाहते हैं, क्या आप लोग अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? क्या आप हाँ हमें इस काम के लिए 10 मिनट का समय देंगे? और ये काम आप तब करिए जब आपका काम खत्म हो गया है। सर यदि मैं आप यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कद जो है आपके ग्राहकों के, आपके कस्टमर बेस में बढ़ेगा कि आप केवल यहाँ अपने बिजनेस और प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपका और कुछ चिंतन भी है जिससे सबका भला हो सकता है। सर आप जो बात कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें, एक तो कैसा है कि मेरा मैक्सिमम टाइम ऑफिस में रहता है, अकेले बैठता हूँ, हमारे इंजीनियर जाते हैं। दूसरा हम लोग जिससे मिलते हैं वो कंपनी के मालिक लोग होते हैं, वो ये सब चर्चा सुनना ही नहीं चाहते। वो इतने बड़े आदमी है सर वो वो। कोई बड़े आदमी नहीं है। कल जो है, चलो तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या, खाली जी समय में अपन चिट्ठी बिट्ठी बनाएं, क्राइम फ्री भारत का मैं आपको लेटर हेड की कॉपी भेज देता हूं, उसे प्रिंट करा लीजिए और लोकल जो है कॉलेज स्कूल वहां पे लिखा जाए कि साहब हम मैथिली शरण गुप्त को आमंत्रित करना चाहते हैं आपके यहाँ पर, तो क्या आप एक आयोजन कर लेंगे जिसमें मैथिली शरण गुप्त आपके चीफ गेस्ट होंगे और वो आपके बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आपको अच्छा भारत कैसे मिले। प्रिंसिपल को पत्र लिखा जा सकता है सर। वो आप जो है कॉलेज कॉलेज स्कूल, नहीं नहीं, पत्र अकेला नहीं, पत्र लिखिए, उनसे जाके मिलिए और उनको बताइए कि इस तरीके से उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और फिर हम उन बच्चों के माध्यम से माता पिता तक पहुंचे। तो ये एक तरीका हो सकता है। जैसे आप गौ संगठन से और हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, तो क्या हिंदू संगठनों में से कुछ जो अच्छे लोग हैं उनसे कह सकते हैं कि साहब एक आयोजन कर लीजिए कि आपको जो है हिंदू राष्ट्र कैसे मिलेगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को भगा दिया जाएगा। वहां पर सभी लोगों को समान अधिकार होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड जैसी घटिया चीजें नहीं होंगी। संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए कानून विलोपित हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा भारत चाहिए? तो हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो आपके उसमें एज ए चीफ गेस्ट आएंगे और आपके साथ 1-2 घंटे बिताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब देंगे और यदि आपको बात भा जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे आरएसएस हो, जिन जिन से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव है उनसे आप बात करिए।
मैं सर देखिए, माफ करिएगा, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, अगर आपके कोई जानने वाले लोग हैं उनको संपर्क करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, यदि आप सीनियर से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जूनियर से बात करिए। नहीं ठीक है, मैं अगर नंबर देने से काम चलता हो सर तो वो कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन आप इतने बड़े बदलाव के लिए स्वयं अपनी भूमिका क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? हम चर्चा, अब आपको मैं ये नहीं बोलना चाहता सर कि लोगों के उत्तर बड़े नकारात्मक आते हैं। रहने मैं दीजिए वो ना, आप मैं बिल्कुल वो मत जुड़िए। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मत जुड़िए। हमने भाई दस हमने दस जो है, संगठनों में से यदि एक संगठन बुलाएगा, अपन पहुंचेंगे वहां पे, क्या दिक्कत है? हम पहले तो देखिए साहब, उसके लिए तो लोग राजी नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जब उनको बोलते हैं, कई सारे लोग हैं जिनसे हमने चर्चा किया, तो उनका कैसा है कि उनकी एक आम धारणा सी बन गई है कि लोग आते हैं बोलते हैं, और ज्यादा खराब किया केजरीवाल ने, लोग आते हैं बोलते हैं नहीं, अच्छे अच्छे बात करते नहीं है कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि केजरीवाल ने हमारा बहुत बट्टा बिठाया है। उसने एक विश्वास की हत्या की है, जी सर। एक आशा की किरण की हत्या की है, उसने एक एक्सपेरिमेंट की हत्या की है। लेकिन सवाल ये है कि जो हत्या होना थी वो तो हो गई है ना। आज तो इन्हीं हालातों में बात करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो भी सोच है, क्या हम सोच बदल रहे हैं क्या? हम तो केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई साहब, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? इस प्रश्न का जवाब देने में क्या तकलीफ है? और यदि हम आपको कुछ कष्ट नहीं दे रहे हैं तो आप संकल्प और शपथ लेने में क्या दिक्कत है? आप जो भी छोटा मोटा प्रयास कर सकते हैं उसे कर लीजिए। यदि आपके प्रयास के बाद भी कोई नहीं जुड़ता तो हम तो कह रहे हैं ऐसे 90 करोड़ लोगों को प्रयास के बाद कोई नहीं जुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये पूरी फिलॉसफी कि बिना भारत सरकार के खजाने के ये 5 मौलिक अधिकार पैदा हो सकते हैं। बिना भारत सरकार के खजाने पे एक वो पैसा बोझ लाए हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं, 500 ट्रिलियन पे पहुंच सकते हैं। 500 ट्रिलियन, और भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो वो समझा देंगे, और यदि आप नहीं जानना चाहते तो क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप जो है इतने सारे आविष्कार हैं उनको जानते हैं? हवाई जहाज कैसे चलता है, क्या आप उसकी इंट्रिकेसी को समझते हैं क्या? वो कैसे नेविगेट करता है, कैसे ऑटो पायलट मोड में जाता है, क्या आप समझते हैं? लेकिन आप जो है हवाई जहाज में यात्रा करके आनंद लेना चाहते हैं। आप हवाई जहाज कैसे उड़ता है, हवाई जहाज कैसे नेविगेट करता है, कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे लैंड करता है, इन तकनीकों में ना तो आप समझते हैं ना आप समझना चाहेंगे। आप एक सुरक्षित सुविधाजनक यात्रा करना चाहेंगे। यही लाभ हम आदमी को देना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है सर, हाँ, मेरा अनुरोध है, मैं आपको अच्छे लोगों को पीछे भी नंबर दिया था, और भी लोगों का नंबर देता नहीं, हूँ मेरे मैं। पास तो कोई नंबर आपका आया नहीं है अभी तक। मैंने वो एन.के. भारद्वाज का नंबर दिया था ना तो आपको, एनके मैंने भारद्वाज ने डिलीवर का काम नहीं किया, एक आदमी को नहीं जोड़ा उनसे, अब जबकि मैं, जब से उनकी वार्तालाप को जो है ना हमने पब्लिश किया, उनको महत्व दिया। हाँ अब एनके भारद्वाज क्या है, एक छोटे से ठेकेदार हैं, एक रियल एस्टेट वाले हैं। उन्हें एक डीजी ने इतना महत्व दिया, और उनके लिए अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए वो एक आम सभा नहीं कर पाए, एक अपने लोगों को जोड़ के इकट्ठा करके चाय की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो एनके भारद्वाज बहुत अच्छे कैसे कहला दिए? नहीं और तुमने नंबर दिया तो मैंने उनसे बात भी की, और उनसे जो बातचीत हुई है उसको पब्लिश भी किया। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, जो मेरी क्षमता है वो मैं कर रहा हूँ। आप जो है, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके हमसे बात क्यों नहीं करते हैं? उन्हें आप क्यों नहीं कह सकते हैं कि डीजी साहब हैं, ये नंबर है, आप बात करिए, मुझे भी दे दीजिए, मैं भी लगा लूंगा। जो उनका नहीं आएगा तो मैं लगा लूंगा। आप मुझे सूची भेजिए आपके यहाँ। मेरे उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था आपके साथ चर्चा हुई थी, और आपके संपर्क में हैं भी वो, लेकिन अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अरे हम तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप जो भी करते हैं, चाय पे अपना जो काम कर रहे हैं उसके बाद 10 मिनट इस पे भी लगा दें। मैं तो हर किसी को बैठ के जोड़ के कहता हूं, भैया अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? यही क्वेश्चन पूछो ना भैया, कि ये 21 लक्ष्य हैं, ये 5 मौलिक अधिकार हैं, ऐसा भारत चाहिए आपको, कोई कष्ट नहीं होगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि वो कहता नहीं चाहिए तो फिर भाड़ में जाओ, तो हमें तुमसे बात ही नहीं करना।
यदि कोई इतना दुष्ट है कि उसे खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए, वर्तमान दुर्व्यवस्था में जो वो अपमान सह रहा है, झूठे मुकदमे पड़ रहे हैं, जूते लाते खा रहा है, यदि उसमें उसे आनंद आ रहा है तो उसको वो आनंद लेने दिया जाए ना। हम उसको इस आनंद से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? यदि वो जो है अपने आप को कीचड़ में खिला हुआ कमल मान रहा है तो उसे कमल होके प्रफुल्लित होने दिया जाए ना। ठीक बात है सर। मेरा ये कहना है कि आप जो है, हमें अच्छा भारत चाहिए, ये भी यदि मुंह से कहने के लायक नहीं है तो मुझे लगता है कि अभी आपके पाप के दिन खत्म नहीं हुए हैं। अभी आपको इससे ज्यादा बड़े दुर्दिन देखना है जिसमें आपके साथ क्या क्या होगा ये भगवान ही मालिक होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी ही है, जो भी लोग हैं। नहीं, लेकिन ये उनसे कहला लो ना कि भैया हमें अच्छा भारत नहीं चाहिए। ऐसा कहाँ कौन कहता है साहब? तो नहीं चाहिए तो भैया जुड़ जाओ इस लंक से। यदि नहीं जुड़ता है तो दूसरे दिन फोन करेंगे, भाई साहब आपको तो अच्छा भारत चाहिए था, अभी तक तो आप जुड़े नहीं है। फोन ही नहीं उठाएंगे सर। तो उनके घर चले जाओ। आप 100 लोगों से क्यों संपर्क करना चाहते? जो आपके आसपास रहने वाले 4 लोगों को जोड़ो ना। अब मैं आपको चलिए, अब आपसे मैं विनम्रता पूर्वक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अब आप सुनिएगा जी। मेरे जो आसपास के लोग हैं, महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, सारे मराठी हैं। ठीक है। उनको जब हमने कहा तो उनका ये बोलना था पूना के लोगों का कि नहीं, हम तो एनसीपी वाले हैं, हमें किसी के साथ नहीं जोड़ना। अब ये आंसर मैं आपको एक मिनट उनसे कहो, हम तुमको कहाँ एमसीपी से बाहर निकाल रहे हैं? तुम एमसीपी पे से जुड़े रहो। तुम्हें अपने बच्चों के लिए भारत चाहिए, अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? हम तुम्हें राजनीति में कहाँ ला रहे हैं? क्राइम फ्री भारत तो मिशन है। नहीं सर, ये अपना जो कुटुंब ऐप से जुड़ने वाली बात है ना, उनको मैंने वही बताया। मैं ये कह रहा हूँ, आप उनको चाय पे बुला के हमसे साक्षात्कार कराइए ना। उनको जो है ना वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए ना, एक एक करके उनको मोबाइल थमाइए ना। भाई हम उनको क्या एमसीपी से बाहर निकाल रहे हैं क्या? नहीं, वो आप ऐसा है, उनका बड़ी संकुचित मानसिकता है वो। अब भाई हम ये कह रहे हैं, नहीं हम ये कह रहे हैं, एक मिनट मनोज जी, क्या हम उनको उनकी संकुचित मानसिकता को विरोध कर रहे हैं क्या? उनकी जो भी संकीर्ण मानसिकता है हम उन्हें उसी में रहने के लिए स्वतंत्रता दे रहे हैं, वो उसी में रहें ना। हम उनको कोई क्रियाकलाप करा रहे हैं, बस केवल इतनी बात कह रहे हैं कि क्या आपको अपने बच्चों के अच्छा भारत चाहिए, और ये भारत है। आप यदि एनसीपी से भी पूछ लीजिए कि भैया ऐसा भारत दोगे, यदि वो देंगे तो और भी अच्छा है फिर, राइट? वोट आप उन्हीं को देना। यहाँ तो अभी वोट वाली बात तो आई नहीं है, अभी तो केवल जुड़ने जुड़ाने की बात आई है। अभी तो वोट की बात नहीं है ना। वोट की बात तो जब ये नहीं सुनेंगे और 100 करोड़ हो जाएंगे तब वोट की बात आएगी ना। यदि आज के राजनेता बदलती हुई हवा को पहचान करके यदि कल जो है ना वो 26 टास्क फोर्स गठित कर देते हैं और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को क्यों सिर मारना है फिर? नहीं, ठीक बात है सर, मैं फिर से करता हूँ चर्चा। हाँ। अगर राजी होते तो आपसे बात कराऊंगा। मेरा तो सोचना है कि वीडियो कॉल करिए, चाहे व्हाट्सएप पे ही कर लीजिए। यदि लोग दूसरी जगह पे हैं तो उनको जोड़ना चाहते हो तो उनको जोड़ लीजिए, नहीं तो अलग अलग कॉल कर लीजिए। और उसके पहले उनसे ये कहिए कि साहब ये क्या ऐसा भारत चाहिए? तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को कुछ वीडियो देख लीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मैं जो है ना डीजी साहब से आपकी बात कराऊंगा। नहीं तो क्या होता है, मैं उसी बात को बार बार रिपीट करने के लिए बाध्य हो जाता हूं, क्योंकि मुझे तो ये मालूम है कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन यदि वो 2-4-10 वीडियो देख लेगा तो उसे बेसिक ज्ञान हो जाएगा। तो हम उससे उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, भैया ये बात समझ में आ गई क्या? हो गया हाँ समझ में आ गई। अच्छा, वो कहेगा नहीं समझ में आई, तो फिर हम उसे समझाएंगे। तो हम जो चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं और उसमें हमारी बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, हालांकि अलग अलग बातें को दोहराने से उसका एक रिपीटेटिव इम्पैक्ट जो आता है वो भी रिवीजन वाला इम्पैक्ट भी आता है, इतना नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन उसमें से कुछ बचाया जा सकता है और उसका तरीका बदला जा सकता है। कि आपसे पूछा कि भैया बताइए आपको कितना समझ में आ गया। ठीक बात है सर, मैं बात करता हूँ सर।
आप मैं एक उससे बात आप एक करता हूँ। जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी सूची भेज दीजिए, स्टेट वाइज भेज दीजिए। मैं यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनको खुद फोन लगा लूंगा। मेरा कद छोटा नहीं हो जाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आपके पास एक ऐसा कोई आदमी रहता जो टेली कॉलर टाइप का, तो ज्यादा बेहतर रहता सर। देखो वो एक टेली का। आदमी डेडिकेटेड ऐसा रहेगा सर। देखिए, आप जो बोलते हैं वो बात सही है कि हर जगह आप बात करते हैं। हम्म एक टेली कॉलर रखिए डेडिकेटेड सर, वो आपके बिहाफ पर बात मैं ये करेगा, कह जो रहा हूं कन्विंस कि हो आप जाए जो उनसे। आप और मनोज मिश्रा जैसे, मनोज मिश्रा 1 2 3 4, आप हमारे टेलीकॉलर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आजकल तो सुविधा है। मेरी मेरी बात सुन लीजिए सब। नहीं मैं नहीं अपने आप रिश्तेदार को बोलता, एक सुनिए मिनट, ना आप सर। अपने आसपास के जो आपको लगता है कि सुयोग्य टेलीकॉलर हो सकते हैं उनको जिम्मेवारी दे दें, वो अपने आसपास के लोगों को फोन लगाते रहेंगे। इससे हमें फायदा भी मिलेगा कि कम से कम हम हर स्टेट के कुछ कुछ लोगों को कवर कर पाएंगे। सर ऐसा इतना बड़ा मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरे पास हम वैसा तो नहीं। कह रहे हैं यदि 4 लोग हैं तो 4 से शुरू करो ना। उन 4 से रिक्वेस्ट करके भैया 4 और लोगों के नाम बता दो यार हमें। हम आपके लिए तो अच्छा भारत पैदा कर रहे हैं ना। कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो भारत पैदा हो जाएगा, अकेला मनोज मिश्रा को फायदा मिलेगा। ठीक है सर, आप जैसा करें वैसा हम प्रयास करते चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम करें। हैं। जी जी सर। तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, आने वाला भविष्य बहुत ही खराब है। जितना जल्दी हो सके हमें जो है आपके साथ जुड़ना चाहिए, जिससे जिससे हमारा भविष्य ठीक होगा, वो सिस्टम ठीक हो जाए और आने वाली पीढ़ी जो है एक सुखद और सुंदर अनुभूति के साथ जीवन निर्वहन कर सके और एक सच्चा प्रजातांत्रिक देश का अनुभव कर सके। यही हम कहना चाहेंगे। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी सराहना करता हूं और इस वार्तालाप को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। ठीक है।